इस बार कुछ ऐसे टास्क हुए हैं जो पहले नहीं ट्राई किए गए। उस टास्क में बहुत चीखें निकली हैं। नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, वो ऐसा टास्क था। नहीं बनते ऐसे शो, और ये तो इंडिया का सबसे महंगा शो है। मुझे फरहाना ने ज़्यादा वो किया है, वो मतलब जिगर से खेली है, जिगर से। रोहित सर को भी उसने सरप्राइज़ किया है कि और ही जा रहा है तो वो नहीं करेगा, या फिर वो नखरे करेगा, या फिर वो डरेगा। तो अविका इकलौती ऐसी लड़की होती थी जो बॉय ग्रुप में रहती थी। हम लोगों ने उसे लड़का ही घोषित कर दिया है, तो उनका नाम अब से अरविंद है। को लगता था कि अगर वो टास्क करने जा रही है तो भैया चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा हम रेस्ट ले लेते हैं। रोहित सर बड़े भाई बड़े ताऊ जैसे होते हैं ना, जो सटीक बातें, इतनी ही बातें, इतना समझना है समझ, नहीं समझना है तो मत समझ। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। मैं हूं अर्चिता बबेले। हमारे साथ मौजूद है विशाल, जो खतरों से खेलकर अब बॉलीवुड बबल के साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल में। थैंक यू। कैसे हो आप? बढ़िया एकदम। कैसी हैं आप? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कैसी रही आपकी इस बार की खतरों की जर्नी? मैं इस बार की जर्नी मेरी थोड़ी मिस्टीरियस रही है, क्या बोलूँगा, अधूरी रही है, लेकिन बहुत एक्साइटेड रही है। अधूरी रही है लेकिन एक्साइटेड रही है। बट इस बार बहुत सारे हमने नए नए टास्क देखे, जैसे अभी हमारे सामने जो प्रोमो आया है उसमें वो वैक्यूम वाला टास्क, कितना कुछ कठिनाई थी इस बार के शो में। इस बार कुछ ऐसे टास्क हुए हैं जो पहले नहीं ट्राई किए गए थे, या पहले मना कर दिए गए थे कि अब नहीं हो सकते, लेकिन वहाँ पर परमिशन मिल गई थी। तो दैट्स व्हाई ये डर का नया दौर था। जो टास्क के साथ साथ मस्ती मजाक कुछ हुआ या सिर्फ टास्क पे फोकस था? थोड़ा कॉम्पिटिटिव था इस बार का नेचर, मस्ती मजाक भी था, लेकिन टास्क को लेके बहुत ज़्यादा सीरियसनेस थी। टास्क को लेके सबसे ज्यादा सीरियस कौन रहता था? इस बार तो सभी थे। जो नहीं था वो बताता हूँ मैं। शगुन शगुन अपने मिजाज से करती थी टास्क। इकलौता ऐसा प्लेयर है जिसके मैं बोलूँगा कि भैया टास्क को लगता था कि अगर वो टास्क करने जा रही है तो भैया चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा हम रेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा आराम से करेगी ये। काफी कंटेस्टेंट जैसे आप, रुबीना जी, ऋत्विक, करण, सबने ये कई बार खतरों कर चुके हैं। ये आपका पहला सीजन नहीं था, तो क्या थोड़ा बहुत एडवांटेज था या बिल्कुल ही एडवांटेज, लाइक न्यू ही था सब कुछ? एडवांटेज बस ये था कि एक बार सीजन कर चुके हैं, और वही बात है कि अगर कोई ब्रिज टूटा हुआ हो, अगर आपको एक सिरे से दूसरी तरफ जाना है तो आप पहली बार करेज दिखा सकते हो। लेकिन उसी समय बोला जाए कि फिर से आप इधर से उधर चले जाओ तो फिर तो आपको डर लगेगा ही लगेगा। तो एडवांटेज सिर्फ इतना ही था कि हमने वो सीजन किया हुआ है, क्योंकि ना तो टास्क वैसे से सेम, ना कुछ, सब कुछ चेंज था, और डर तो लगता ही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। रुबीना जी एंड फरहाना के बारे में मैंने काफी सुना कंटेस्टेंट से कि वो काफी कॉम्पिटिटिव थे और बहुत ही अच्छे से टास्क कर रहे थे। आपका क्या कहना है इस पर? लड़कियों में जी हाँ, लड़कियों में रुबीना और अपनी वो क्या बोलता हूँ मैं, फरहाना, उन लोगों ने बढ़िया खेला है, बढ़िया टास्क किया है, और दोनों ही कॉम्पिटिटिव थी। मुझे फरहाना ने ज़्यादा वो किया है, सरप्राइज। हाँ, क्योंकि वो मतलब जिगर से खेली है, जिगर से। बढ़िया लगा उसको देख के खेलने के, मतलब वाह। मतलब होता है ना कि अगर आप पॉपुलर हो तो कई बार लोग ग्रांटेड ले लेते हैं चीज़ें, या फिर, लेकिन नहीं, उसने जज्बा दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बॉन्डिंग ऋत्विक, करण सबके साथ कैसी रही, या आप लोगों का बॉय गैंग कैसा रहा? मेरी बॉन्डिंग पहले से ही रही है, करण भाई, ऋतु भाई को मैं पहले से जानता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे मेरी बॉन्ड ज़्यादा रही, मैं अविनाश से ज़्यादा मिला, जैस्मिन, अविका, और एक हमारा बॉय ग्रुप भी था जिसमें मैं था, गौरव भाई थे, हर्ष भाई थे, करण, ऋत्विक, अविनाश और अरविंद मतलब की अविका। तो अविका इकलौती ऐसी लड़की होती थी जो बॉय ग्रुप में रहती थी। जी बिल्कुल। तो हम लोगों ने उसे लड़का ही घोषित कर दिया है, तो उनका नाम अब से अरविंद है। औरी के साथ, बिकॉज मैंने काफी कंटेस्टेंट से सुना कि औरी ने सबको सरप्राइज किया अपने टास्क करके, वो उनके टास्क के बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, सबको, रोहित सर को भी उसने सरप्राइज किया है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, वो भी बोलते थे, जिस तरह से उसने टास्क किया है, या फिर लोगों ने धारणा बना रखी थी पहले से ही कि और ही जा रहा है तो वो नहीं करेगा, या फिर वो नखरे करेगा, या फिर वो डरेगा, या फिर वो, और इन्हें सब किया है, और इन सबके साथ टास्क किया है। तो और ही आपका कोई मेमोरेबल टास्क जो आपको याद हो, मतलब आप नहीं बता रहे लेकिन कोई ऐसा टास्क जो बहुत डिफिकल्ट था बट आपने कर लिया? आप हमें जब बताना ही नहीं है तो फिर क्या बताऊंगा। बहुत बहुत चीखें निकली हैं उस टास्क में, बहुत चीखें निकली हैं। बस मैं इतना हिंट देना चाहूँगा, सबको लगा था कि अरे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब कर लिया तो लगा कि अरे बाप, ये नहीं करना चाहिए था।
नहीं करना चाहिए था, वो ऐसा टास्क था। विशाल को लगा कि नहीं करना। हाँ, करने के बाद कि नहीं करना चाहिए था, इतना ऐसा टास्क था वो। अब तो ऑडियंस पक्का देखना चाहिए। प्लीज आप देखना, आप सब, हम बोल रहा हूँ ना, आप लोग भी बोलोगे कि नहीं करना चाहिए था, नहीं भी करते तो चल जाता। ऑल्सो रोहित सर के साथ कैसा इंटरेक्शन रहा दोबारा उनसे मिलने का? तिबारा भी मिलना चाहूंगा, मैं तो बोल रहा हूँ आपसे। हाँ, फिर से नए सीजन में, क्योंकि अलग मजा है यार उनके साथ रहना, उनसे बातें करना, उनके एक्सपीरियंस सुनना, उनके खुद के जो एक्सपीरियंस रहे हैं पूरे इंडस्ट्री में उनको सुनना, फिल्म मेकिंग, मतलब मुझे तो ये सारी बातें करने में बहुत मज़ा आता है ना, तो मुझे तो बहुत 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 बहुत। और स्टंट के दौरान जब वो बातें करते थे, जो ब्रेक होता था, वो सब तो एक अलग अनुभव मिलता है उनसे बात करके। और बड़े कम लोग होते हैं ऐसे लाइफ में जिनके पास ज्ञान होता है और वो ज्ञानचंद नहीं बनते हैं। हाँ, रोहित सर उनमें से हैं। रोहित सर बड़े भाई, बड़े ताऊ जैसे होते हैं ना, जो सटीक बातें, इतनी ही बातें, इतना समझना है समझ, नहीं समझना है तो मत समझ। तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है उनकी ये यादा। कोई ऐसी कोर मेमोरी जो आप हमारे ऑडियंस से शेयर करना चाहें पूरे खतरों की जर्नी से? कोर मेमोरी यही है, बहुत ही अमेजिंग शो है, नहीं बनते ऐसे शो, और ये तो इंडिया का सबसे महंगा शो है। ऐसा शो बनाना, पार्टिसिपेट करना बहुत मुश्किल का काम है। और कोर मेमोरी यही है कि जब ये मुश्किल काम आंखों के सामने होता है और जब आप उसके कंटेस्टेंट होते हो तो कितना अमेज होते हो अपने आप से, बड़े लकी फील होते हो, लकी फील करते हो। तो वो मेरी कोर मेमोरी है। मैं फिर से लकी फील करना चाहता हूँ इस शो के साथ, सच में। और मैं बाकी के आने वाले सीजन में भी बोलूँगा लोगों को कि जिन्हें मौका नहीं मिला है उन्हें करना चाहिए एक बार ये सीजन। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक बार तो एक सीजन तो करना चाहिए खतरों के खिलाड़ी का। अब विशाल हमें किसी और शो में देखने मिल सकते हैं? ये सवाल आप लोग सबसे पूछते हो, कोई बताता है क्या? नहीं ना। अभी मैं लॉन्च होने वाला हूँ धर्मा से, यशराज से, फरहान अख्तर के जो कैंप है, क्या नाम है उनका, वहाँ से, राजश्री से, एक्सेल एंटरटेनमेंट से, मैडॉक से, इन सबसे बातें चल रही है। टीवी में मतलब बालाजी से, स्वास्तिक से, गुल खान के से, रश्मि मैम से, कॉकरोच एंड साइकिया, और कौन सा बच गया? कोई और बच गया क्या? नहीं, सारे प्रोजेक्ट्स में हमें आप देखने मिलने वाले हैं। बस सब जगह विशालादित्य सिंह ही है। On that note, thank you so much बॉलीवुड बबल से जुड़ने के लिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा नाम है विशालादित्य सिंह और आप देख रहे हो मुझे बॉलीवुड बबल पे।